सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे बिल्कुल सही हैं, अच्छे हैं। तो हम लोग डाउट शुरू कर रहे हैं भाई। और डाउट हमारे आज कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 26 नंबर से। ये कहता है आफ्टर रिसीविंग 25% डिस्काउंट ऑन एन आइटम अनिल नीड्स टू पे 2.5% CGST एंड 2.5% SGST on the discounted price. If Anil had got only 20% discount paid by paid the same tax on the discounting prices, then he would have to pay this extra. Find the original mark price of the item. चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि आपके लिए मैं ये 84 रुपया, ठीक है, 25%, 20%, ढाई ढाई, ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं तभी ये सवाल हो पाएगा। तो सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। देखिए, कोई आइटम का मार्क प्राइस है, हमें नहीं मालूम कितना है, तो हम 100 मान लेते हैं। कहता है उसको 25% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब इस 25% डिस्काउंट का मतलब है कि उसको 25 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या बनना चाहिए? उसका सेलिंग प्राइस बनना चाहिए 75, ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स लगेगा 2.5% CGST लगेगा, ढाई ये लगेगा। तो एक बात याद रखिए कि जो स्टेट टैक्स होता है और जो सेंटर टैक्स होता है, दोनों एक ही बेस पर लगते हैं। तो ढाई ढाई के बजाय आप सीधा 5% लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। यानी अगर मैं देखूं तो टैक्स के बाद जो सेलिंग प्राइस बनता है, जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो 75 का 5% कितना हुआ? 7×5 = 35 और 75 कितना हो गया? 375। तो 3.75 जो है, यानी 78.75, ये आपका सेलिंग प्राइस बनना चाहिए, ठीक है। यानी 3.75 जो है वो आपका टैक्स लगना चाहिए। डन। कहता है अगर उसको 20% का डिस्काउंट मिलता, इसका मतलब 80 रुपये का खरीदता, यानी सेलिंग प्राइस क्या बनता? 80 रुपये, और उसके ऊपर 5% टैक्स लगता। तो इसके ऊपर 5% टैक्स लगने का मतलब है कि हमारे पास 4 रुपये का टैक्स लगता और कितने का बिकता? 84 का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस ऐसा करने से उसको जो डिफरेंस पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है? वो 84 रुपये का पड़ रहा है। 84 रुपीज़ का उसको डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं हमारे वाले सवाल के हिसाब से देखूँ तो 1.25 और ये, यानी कुल मिला के 5.25 का डिफरेंस आ रहा है, जो 84 के बराबर है। तो 84 को मैं किसके बराबर रखूँगा? 5.25 के बराबर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मार्क प्राइस की, यानी 100 की निकालनी है। तो गुना 100 करो, वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सवाल है। 2 ज़ीरो लगा लीजिए। 25 से गया 21 के ऊपर, 25 से गया 4 के ऊपर, 21 से गया 400 के ऊपर, तो मार्क प्राइस कितना आ गया मेरा? 1600 रुपये। तो ये सवाल है, आसानी से निकल रहा है, ठीक है। इसको दोबारा देख लेना अगर समझना है तो। चलिए अगले सवाल पर आ जाएं। 25 के बाद, 26 के बाद मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो है 27 नंबर। कहता है अ मैन बायज सिंगल एप्पल फॉर ₹25। इफ़ ही वर टू बाय अ डजन एप्पल ही वुड हैव टू पे अ टोटल ऑफ 250 रुपये। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिस्काउंट? तो बहुत सिंपल है भाई। एक एप्पल जो है वो 12 रुपये का है, सॉरी, एक एप्पल 25 रुपये का है। तो एक डज़न यानी 12 एप्पल की कीमत हो गई 300 रुपये, ठीक है। जबकि उसको कितने में मिला है? 250 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कि उसको 50 का डिस्काउंट मिला है। 300 के ऊपर गुना 100, 1/6 डिस्काउंट, यानी 16 सही 2/3% का, 2/3% का उसको डिस्काउंट मिला। अगर अप्रोक्सीमेट पूछा है तो अप्रोक्सीमेट फिर 17% आपका बन गया। क्यों? क्योंकि ये 16.66% है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 17 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। 28 नंबर कहता है अ वेंडर लूजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 एप्पल ऑन सेलिंग 36 एप्पल। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, जो लॉस होता है वो होता है CP माइनस SP, ठीक है। अब लॉस कितने का हुआ है? 4 एप्पल का सेलिंग प्राइस ऑफ 4 एप्पल, यानी लॉस हुआ है 4 का सेलिंग प्राइस। अब ये कब हुआ है? 36 एप्पल बेचने पे, यानी 36 के कॉस्ट प्राइस में से अगर 36 का सेलिंग प्राइस घटाया होगा तब ऐसा आया होगा, ठीक है। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 40 का सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 36 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं? इसको काट लीजिए। ये 10 हो गया, ये आपके पास 9 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो रेशो आ गया वो आ गया 10:9। तो साफ दिख रहा है कि मुझे 10% का लॉस हुआ है। यही इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, तो आंसर है 10% का लॉस हुआ। डन।
अगला सवाल हमारे पास है 29 नंबर। 29 कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 120 रुपया, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज एक्स प्लस 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, प्रॉफिट परसेंटेज इज एक्स माइनस 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा सिंपल सवाल है, ध्यान से समझिए। आपको ऑलरेडी दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस कितने का है, 120 रुपये का है, ठीक है। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक्स प्लस 30% का। तो हमें पता है कि अगर मुझे 10% प्रॉफिट होता है, हम 110/100 से गुना करते हैं और ऐसा करके सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। मगर यहाँ जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 110 नहीं है, वो है एक्स प्लस 30। तो हम 100 में एक्स प्लस 30 जोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो इतना बढ़ गया है ये वैल्यू, इतने प्रतिशत में है, इसलिए ऐसा किया मैंने। अगर यही रुपए में होता तो मैं इसको एक्स 120 जमा एक्स जमा 30 करता, बट परसेंटेज में है इसलिए 100 में मैंने जोड़ा है, भाग में 100, ताकि ये सारी वैल्यू किस में बन जाए, ये परसेंटेज में बन जाए। डन, ओके। अब ये कहता है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो ये क्या बना है, ये ध्यान रखें, ये सेलिंग प्राइस बना है। अब कहता है अगर मैं कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दूँ 25%, अब कॉस्ट प्राइस कितना है 120, 25% बढ़ाने का मतलब है 30 रुपये बढ़ा देना। इसका मतलब क्योंकि इसका 25% 1/4 हुआ, तो ये वैल्यू 150 बननी चाहिए। तो नया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 150, ठीक है। अब 150 के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट लूँ कितना, x माइनस 20%, तो 100 प्लस एक्स माइनस 20 डिवाइड बाय 100। तो ऐसा करने से जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो मेरा सेम बनेगा, यानी तो ये क्या आएगा, एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। और सेलिंग प्राइस क्या था, ये वाला। तो अब आप क्या करो, इसको इक्वल रख लो, आपका काम बन जाएगा। ये 4 पे चला गया, ये 5 पे चला गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 400 बनेगा, सॉरी 130 गुना 4 520 बन जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 80 पंजे 400 प्लस 5x हो गया, ठीक है। ये इधर आएगा x होएगा, इधर जाएगा 120 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, वो हमारे पास 120 आ गई है। डन, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस सवाल को दोबारा देख सकते हैं। 30 नंबर क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 3:5। ये कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशियो है। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज दिस, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज है, डिस्काउंट है। तो सबसे पहले और सिंपल बात, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो है वो मेरा किस रेशियो में है, वो है 3:5 में। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू जो होगी वो हो गई 3x और 5x, ठीक है। अब मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% का, यानी सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो मेरा 5 रेशियो में है, और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो मेरा कितने में है, 3 रेशियो में। तो इसको मैं 5y और 3y मान लेता हूँ। x और y क्यों लगाए गए हैं ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इसके ऊपर प्रॉफिट ले रहा हूँ 5y, इसका मतलब 100 प्लस 5y डिवाइड बाय 100 से मैं इसको गुना करूँगा, तो ऐसा करके क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये जो मेरा मार्क प्राइस है विच इज़ 5x, अब अगर मैं इस पर 3y डिस्काउंट लेता हूँ तो 100 माइनस 3y, अब ये परसेंटेज में है इसलिए मैंने 100 में से घटाया, अगर ये नॉर्मली होता तो मैं सीधा घटा देता। तो मेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, यानी दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो अब इनको बराबर रख लीजिए, x कट जाएगा, तो अगर कुछ कुछ लोगों ने ये x नहीं भी लगाया था तो उनका आंसर बन जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 15y इज इक्वल्स टू 500 माइनस 15y, ये इधर आएगा तो 30y हो गया सिंपल, इज इक्वल्स टू 300 500, तो बचेगा 200, 0 से 0 गया, तो y की वैल्यू जो है वो 20/3 आ गई। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 5y था, तो y की जगह 20/3 पुट करिए, यानी 5y की वैल्यू आ जाएगी 100/3, यानी 33.33%। तो इसका आंसर जो है वो मिस्टेक में था, कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 33.33%, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं। हाँ जी, तो अब अपना नेक्स्ट सवाल जो है वो है 31 नंबर।
क्या कहता है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट इट्स कोस्ट प्राइस ओनली बट ही यूजेज 650 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। व्हाट हिज व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल है, मान लो कि 1 ग्राम जो है वो 1 रुपये का है, ठीक है। उस लिहाज से 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपये का हो गया, और 650 ग्राम जो है वो एक तरीके से 650 रुपये का हो गया। तो हमें क्या कहता है कि दुकानदार ये कहता है कि मैं 1 रुपये का 1 ग्राम ख़रीदा है और मैं बेच भी उसी में रहा हूँ। तब कोई कस्टमर आया, उसने 1 किलो सामान लिया, तो उसने 1 किलो के लिहाज से 1000 रुपये सामने वाले से ले लिया होगा, मगर पैसा कितना दिया, सामान कितना दिया, 650 का। यानी उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 350 का। तो 350 का प्रॉफिट हो गया कितने के ऊपर, 1000 के, सॉरी 650 के ऊपर। क्यों 650 के ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि 650 ही उसकी जेब से निकला है, ना कि 1000 उसकी जेब से निकला है। जो किसी की जेब से निकलता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो अब इसको काट दीजिए, 5 से गया 13 के ऊपर, 5 से गया 7, तो 700/13। अब इसका जो भी वैल्यू बने वो आप आराम से निकल जाएगा। 13 वाला वैसे एक ही ऑप्शन है, ठीक है, डन। चलिए अब अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल कहता है, अ पर्सन सोल्ड अ ट्यूब लाइट फॉर ₹85.25 इन सच अ वे दैट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्यूब। यानी ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ₹X है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी X% ही है, ठीक है। इफ़ ही सेल्स इट एट ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस परसेंटेज द प्रॉफिट देन द न्यू सेलिंग प्राइस विल बी। तो नया सेलिंग प्राइस पूछा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पुराना कॉस्ट प्राइस असल में है कितना। तो अगर आप x के थ्रू करोगे तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर ₹X कॉस्ट प्राइस है और 100 + x डिवाइड बाय 100 यानी x ही प्रतिशत प्रॉफिट लेगा, x प्रतिशत बढ़ाएगा, तब जाके वो कितने का बनना चाहिए, 85.25 का बनना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने का। तो इससे ज़्यादा अच्छा आप ऑप्शन या अपनी तरफ से वैल्यू ले लो। जैसे अगर मैं ₹50 लूँ और इसका 50% प्रॉफिट लूँ, तो 50 का 50% हुआ 25, कितना बन रहा है, 75, ठीक है। अगर मैं 60 लूँ तो 60 का 60% कितना बनता है, 36 बनता है, यानी कितने में बिक रहा है, 96। तो इनके बीच में ही कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो बीच में वैल्यू साफ दिख रही है 55। तो 55 का 55% अगर मैं निकालूँ वो 30.25 आता है, यानी मिला के कितने का बन रहा है, 85.25 का। तो साफ पता चला कि कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है मेरा, 55 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्वाइस करना है। तो 55 रुपये की चीज़ है, 55% मैं प्रॉफिट ले रहा था, तो अब मैं प्रॉफिट कितना लूँगा, 110%। तो इसका 110% प्रॉफिट निकालिए, तो इसका 110% हो गया 60.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कितने में बेचूंगा, 115.5 रुपये में मैं इसको बेचूंगा। तो 115.5 यानी मेरा थर्ड ऑप्शन आ गया, डन, ओके। अगले ऑप्शन पे आ जाओ, 23 क्वेश्चन पे, 33 नंबर। 33 कहता है, शॉपकीपर बाइज 12 बुक्स एट 200 ईच, यानी 2400 रुपये के हो गए। ही सेल्स 8 बुक एट 15% प्रॉफिट। ही मार्क अप द रिमेनिंग बुक बाय 25% एंड देन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो सारा कुछ बड़े आराम से निकल रहा है। पहली चीज़ ये कि उसका टोटल 2400 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब 8 बुक जिनकी कीमत कितनी थी, 200 रुपये, उसको 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 200 का 15% कितना हुआ, 30 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से 230 रुपये के लिहाज से 8 बुक बेच दी उसने, ठीक है। 12 में से 8 बुक बेच दी, तो 8 दूनी 16 और 24, यानी एक तरीके से 1840 रुपये में उसने बुक बेच दिए। तो उसकी जेब में 1840 रुपये आ चुके हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब कितनी बुक बच गई, अब बुक बच गई आपके पास 4। एक की कीमत क्या है, 200। उसने मार्किंग ऊपर कितनी कर दी है, 25%। तो इसका 25% हुआ 50, यानी मार्क प्राइस कितना बना दिया है, 250 रुपया उसने मार्क प्राइस बना दिया। अब इसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 250 का 12% जो है वो हुआ मेरे पास 30 रुपये। तो 30 रुपये डिस्काउंट देके, यानी 220 रुपये की एक बेच रहा है। तो 4 बुक कितने की बेच देगा, 4 बुक बेच देगा एक तरीके से 880 रुपये की। तो 880 रुपये यहाँ से आ गए, यानी कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो ये हो गया मेरे पास 2720 मेरी जेब में आए हैं, जबकि लागत कितनी आई थी, 2400। यानी मुझे 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 2400 के ऊपर, गुना में 100, 2 ज़ीरो उड़ गई है, 8 से गया 3 के ऊपर, 8 से गया 40 के ऊपर, तो 40/3 यानी 13.33% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। फिफ्थ ऑप्शन मेरा आ जाएगा, डन, ओके। चलिए अगला सवाल है 34 नंबर। 34 नंबर कहता है,
ऑन सेलिंग 15 बॉल्स फॉर 400 देर इज़ अ लॉस इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो हमें ये पता है कि जो लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है CP माइनस SP। तो लॉस कितने का हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5, यानी 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। कब हुआ है, ये 15 बॉल पे हुआ है, यानी 15 के कॉस्ट में से अगर 15 का सेलिंग प्राइस घटाया होगा तभी। याद रखें, जब भी लॉस या प्रॉफिट होता है नंबर ऑफ़ आइटम पे, तो हमेशा यहाँ टोटल आइटम लिए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होएगा कि आप यूँ ही कुछ और ले लो, जो टोटल अमाउंट होएगा। क्यों? क्योंकि टोटल आइटम जब आपने बेचे होंगे तभी प्रॉफिट और लॉस डिसाइड हुआ होगा। अगर आपके आधा सामान बिका है तो आप ये नहीं बता सकते कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो टोटल आइटम बिकने पर ही होता है। ठीक, अब ये इधर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं 15 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, ये इधर आके हो जाएगा 10 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो 2:3 आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉस हो रहा है और ओके, ज़रूरत नहीं है वैसे, यहीं ख़त्म कर दो इस सवाल को। लॉस परसेंटेज की वैल्यू नहीं पूछी, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज़। अब 15 का सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी पता है 400 रुपया था, ये 400 रुपया पुट करो और ये 10 का कॉस्ट प्राइस है, यानी एक का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ गया, 40 रुपये। तो एक का कॉस्ट प्राइस 40 रुपया, थर्ड आपका आंसर है। डन। ओके, 35 नंबर सवाल कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹540 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो 540 में अगर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है तो बटे 120 गुना 100 करके आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड सोल्ड द रिमेनिंग आर्टिकल and sold the same article after giving a cashback of X रुपया on selling price, he would have still earn a profit of 100/9%। ओके तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 0 से 0 चला गया, 4 से गया 25 के ऊपर, 4 से गया 3 पे, 3 से गया 18, 18 गुना 25 यानी 450, कुल मिला के कॉस्ट प्राइस आ गया 450। अब ये कह रहा है कि सेम आइटम के ऊपर जो कि 540 का क्या है वो बेच रहा था, अगर उसके ऊपर वो X रुपये का कैश बैक दे दे तो भी उसको 100/9%, 100/9% का मतलब है 1/9, है ना, इतना प्रॉफिट उसको अभी भी हो रहा है। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी पता है कि 450, तो 450 के ऊपर अगर 1/9 आप प्रॉफिट ले रहे हो, इसका मतलब आप 50 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो। 450 का 1/9 का मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट। बोले तो आप कितने रुपए का बेच रहे हो, 500 का, जबकि पहले कितने का बेच रहे थे, 540 का। तो आपने कैशबैक कितने का दिया होगा, आपने कैशबैक दिया होगा इसके ऊपर, ये जो बचा हुआ 40 रुपया है ये आपका कैशबैक रहा होगा। डन। दोबारा समझो, पहले 540 का बेच रहा था तो 540 के अंदर उसको प्रॉफिट हो रहा था 120% का, तो बटे 120 गुना 100 करके हमने क्या कर निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाला जो कि 450 आया। ठीक है, फिर ये कह रहा है दूसरा आइटम बेचा 540 का मगर उस पर उसे कैशबैक देना पड़ा, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो 100/9 हुआ। 100/9 का मतलब होता है 1/9 प्रॉफिट हुआ। तो अगर 450 के ऊपर 1/9 प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका कॉस्ट प्राइस 450 रुपये, प्रॉफिट आपको 50 रुपये हो रहा है, मतलब आप बेच कितने का रहे हो, 500 रुपये का, जबकि पहले कितने का बेच रहे थे, 540 का। बोले तो आपने कैशबैक कितना का दे दिया, 40 रुपये का कैशबैक दे दिया। डन। ओके, 36 नंबर क्या कहता है, द डिफरेंस इन द डिस्काउंट बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% ईच एंड ए सिंगल डिस्काउंट। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये 2000 रुपया है। 2000 का सीधा अगर आप 16% डिस्काउंट मारोगे तो 16 दूनी 32 यानी 320 रुपये का डिस्काउंट जाएगा। ठीक है, अगर आप 8% का दोगे तो पहले आप 2000 के ऊपर 8% का डिस्काउंट दे दो, यानी 160 का डिस्काउंट दे दो। कितना बच गया आपके पास, रुपए में चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 160 रुपये कम करिए तो ये हो जाएगा 1840 रुपये। अब इसके ऊपर 8% डिस्काउंट और लेंगे तो इसका 8% निकालिए, बटे 100, 10 से 10, 10 से पॉइंट, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 और पॉइंट लग जाएगा 64 और 3 67, कैरी 6 और 14, तो 147.3 जो है 2, इतने रुपए का डिस्काउंट और आएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, 160 का ये हुआ और 147.2 का ये हुआ, यानी कुल मिला के जो डिस्काउंट हो गया वो हो गया 307.2 का, और पहले कितने का आ रहा था, 320 का, यानी जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 12.8 का।
डन। तो 12.8 यानी थर्ड ऑप्शन हो गया, ऐसे करके निकालेंगे। कुछ लोग सक्सेसिव लगाना चाहते हैं तो वो सक्सेसिव भी लग सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 8 लगाना पड़ेगा, बस ये याद रख लेना, क्योंकि कुछ लोग डिस्काउंट को भी प्लस लेके बैठ जाते हैं। प्लस नहीं लेना होता, वो माइनस लेना होता है हमेशा, ठीक है। तो ओवरऑल हुआ माइनस का 16 प्लस का 0.64 और उधर आ रहा था माइनस का 16, तो जो डिफरेंस आएगा वो 0.64 का आएगा। तो अब 2000 रुपये का 0.64% निकाल लो, वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 पॉइंट चले गए और उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो, 64 दूनी 128 में 1 पॉइंट लगा दीजिए, 12.8। डन। ओके, अगला सवाल है 37 नंबर। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट, गिव 400 ग्राम इंस्टेड ऑफ 600 ग्राम। तो ये सवाल अभी अभी किया है। 1 ग्राम को 1 रुपया मानना सबसे आसान रहता है, यानी ये 600 रुपये ले रहा है सामने से, जबकि दे रहा है उसको 400 का, या 400 ग्राम की जगह दे रहा है 600 ग्राम की जगह। तो 200 ग्राम उसका सीधा सीधा बच रहा है, कितने के ऊपर बच रहा है? 400 के ऊपर बच रहा है। गुना 100 करो, अभी वैल्यू निकल जाएगा। तो 2, इसका मतलब उसको 50% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 400 को 600 बता रहा है, तो 200 ग्राम का सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर 38। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 काउज इज 39,000। बोथ द काउज आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, विद देयर सेलिंग प्राइस दी बीइंग सेम। तो सेलिंग प्राइस सेम वाला तरीका हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। वो कैसे होएगा? बहुत आसान है। पहले पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5:6 में पहली गाय बिक रही है। दूसरी गाय पे 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो 5:7 में बिक रही है। तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को सेम कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस सेम करने का मतलब है ये वैल्यू सेम करो। क्यों करो? क्योंकि इसने बोला है सेलिंग प्राइस सेम। तो इसको 7 से गुना करो, यानी 35 और 42 हो गया। इसको 6 से गुना करो, तो ये आपके पास 30 और 42 हो गया, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान दें कि टोटल जो है आपने 65 रुपये की ख़रीदी है और टोटल 84 रुपये की आपने बेची है। अब ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 काउ, यानी दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस 39,000 है। तो ये जो 39,000 है, ये किसकी वैल्यू है? असल में 65 की। क्यों? क्योंकि मिला के कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? वो हमारा 65 आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द काउ? तो अब डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 65 की वैल्यू ये दे रखी है, हमें 5 की निकालनी है। 5 से गया 13, 13 से गया ये 3,000 रुपये, यानी दोनों के कॉस्ट प्राइस में 3,000 रुपये का डिफरेंस है। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। डन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो 39 क्या कहता है? द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस इज सेम एज द लॉस इनकर्ड। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। तो दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। 40 नंबर। अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 28% आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 11/1/9। हाउ मच परसेंट इज़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज टू मेक हिज मार्क प्राइस? तो बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से समझिए। बंदे को 28% का प्रॉफिट हो रहा है, कब हो रहा है? जब उसको 11/1/9। अब 11/1/9 का मतलब होता है 1/9, ठीक है। तो मान लो कि उसका जो मार्क प्राइस है, वो डिस्काउंट जो है वो हो रहा है 1/9। तो हम मार्क प्राइस 900 मान लेते हैं। 900 इसलिए ताकि उसका 1/9 आसानी से हो जाए। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 100 रुपया, क्योंकि इसका 1/9 100 रुपया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस क्या बन रहा है? वो बन रहा है 800 रुपये। अब इस 800 रुपये में हमारे को 28% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बटे 128 गुना 100 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको काट पीट लो जिस भी तरीके से कट रहा है। मेरे ख्याल से 16 से कट रहा है। 16 से गया 8 के ऊपर, 16 पंजे 80, 50। 4 से गया ये हमारे पास 25 के ऊपर, बचा 2, 2 से गया ये 25 के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा क्या आ गया? वो आ गया 625 रुपया, जबकि मेरा मार्क प्राइस कितना है? वो है 900 रुपया। तो कितने प्रतिशत ऊपर सेट किया हुआ है, बस ये देखना है अब। तो 600, 300, 275 रुपये ऊपर सेट किया गया है। कितने के ऊपर सेट किया गया है? 600 के ऊपर, 625 के ऊपर सेट किया गया है, गुना में 100। सिंपल। तो एक 25 से जो है वो 4 पे चला जाएगा, दूसरे 25 से ये 11 पे चला जाएगा। इसका मतलब 44% ऊपर सेट किया गया है, ठीक है। तो 44% का जो भी ऑप्शन है चेक कर लो, ये रहा थर्ड ऑप्शन। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 41। ए सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस ऑन दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही हैड बोट द एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लेबल प्राइस। वट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ लॉस इफ़ ही हैड बोट इट एट द लेबल प्राइस? तो ये लॉस कैसे होएगा?
A person sold at 10% loss on the cost price. He had bought it at a discount of 20% on the label price. ये तो कुछ बात हजम सी नहीं हो रही है भाई, दोबारा पढ़ते हैं. A sold an article at 10% loss, ठीक है, on the cost price, ठीक है. He had bought it at a discount of 20%, ठीक है, ओके ओके, चलिए समझिए. ये कह रहा है कि एक बंदे को एक आइटम जो है उस पर 10% लॉस हो रहा है, बट इट मीन्स कि जितने का उसने ख़रीदा है, मान लो कि 100 रुपये का ख़रीदा है, तो उसका कितने का बिक रहा है, वो बिक रहा है 90 रुपये का, ठीक है. और ये तो तब है जब उसने वो 20% डिस्काउंट पे ख़रीदा था, यानी जो उसने ख़रीद रखा है, जो उसकी कॉस्ट है वो 20% डिस्काउंट पे हो रखी है. यानी ये जो 100 रुपया है ये असल में 20% डिस्काउंट के साथ है. तो ये 80 की वैल्यू है जो उसका मार्क प्राइस रहा होगा, ठीक है. तो ये चला गया 4 पर, ये चला गया 5 के ऊपर और ये 25 के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 125 रुपया. कहता अगर वो गलती से मार्क प्राइस पे ही उसने ख़रीद रखा होता तो उसकी खुद की लागत कितनी आती है, 125 रुपये, और वो बेच कितने में रहा है, 90 रुपये में. तो उसको लॉस कितना होता है उस केस में, लॉस होता है उसको 35 रुपये का. कितने के ऊपर होता है, 125 के ऊपर. गुना में 100, चेक करो, 25 से ये 5 पे चला गया, ये 4 पे, 5 से ये चला गया 7 पे. तो उस केस में उसको लॉस कितने का होता, उसको 28% का लॉस होता. ठीक है, दोबारा समझो. सवाल कह रहा है कि जो बंदा है उसको जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके उस कॉस्ट प्राइस से 10% जो है वो लेस पे वो बेच रहा है, डिस्काउंट पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है, मतलब वो 90 का बेच रहा है. अब उसने कहीं से तो ख़रीदा होगा, जहाँ से ख़रीदा है वो बोलता है कि 20% डिस्काउंट पे ख़रीदा. अब उसने ख़रीद रखा है 100 रुपये का, तो हम पहले मार्क प्राइस निकालते हैं. 100 में ख़रीदा और वो 20% डिस्काउंट यानी 80% पे ख़रीदा हुआ है, तो गुना 100 करके हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा मार्क प्राइस. ठीक है. अब ये मार्क प्राइस कितना आ गया, 125. कहता है अगर मार्क प्राइस पे ही ख़रीदा होता, यही बोला है, ठीक है, ऑन द लेबल प्राइस, व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ लॉस. अगर वो ख़रीदा होता किस पे, लेबल प्राइस पे, तो लेबल प्राइस कितना रहा, 125. अगर 125 पे ख़रीदा होता तो 90 में बेच के क्या लॉस होता. ठीक है, वो हमने निकाला 28%. डन. चलो, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 41. ठीक है, अगले पे आ जाइए. ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है नरेश परचेज अ टीवी सेट फॉर रुपीज़ 11,250 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लेबल प्राइस. अब इसने परचेज़ किया है और ये 10% डिस्काउंट के साथ है. ही स्पेंड 150 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड 800 ऑन इंस्टॉलेशन. वट एट वट प्राइस शुड टीवी बी सोल्ड दैट द प्रॉफिट ऑफ अर्न इज़ 15%. तो इसमें भाई इस डिस्काउंट का तो कोई यूज़ नहीं है, डिस्काउंट का तो मुझे तो कोई यूज़ दिख नहीं रहा है. तो आप सीधा सा देखो, 11,250 रुपये का उसने ख़रीदा, 150 रुपये उसकी ट्रांसपोर्टेशन लग गई, 800 रुपये इसका इंस्टॉलेशन लग गया. ठीक है, तो 400 1200, इसका मतलब 12,200 रुपये जो है उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है. अब हमें क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए. तो आप इसके ऊपर 15% प्रॉफिट निकाल लो. तो इसका 10% हुआ 1220, तो ये हो गया 12×6 1830 रुपया. तो इसके ऊपर 1830 रुपये प्रॉफिट ले लो, यानी 15%. तो आपका क्या आ जाएगा, आपका वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस. तो 30 ज़ीरो, ठीक बात है ना, 14. तो 14,030 रुपये में अगर आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये सेकंड आंसर रहा. डन. ओके, अब अगले सवाल पे आ जाओ. 43 नंबर कहता है 8 किलो टी जो है जिसकी कॉस्टिंग 56 पर केजी है, वो ब्लेंड विद 32 केजी ऑफ 59 पर केजी एंड 25 ऑफ दिस मिक्सर सोल्ड है 20% प्रॉफिट. फाइंड द सेलिंग प्राइस. कोई इलाज नहीं है भाई, आपको सब गुना करना पड़ेगा. आप इसको समय बचाने की कोशिश कर रहे हो, बचेगा नहीं. ठीक है, 8 गुना 56 ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा यहाँ. उसके बाद 32 गुना 69 यहाँ से टोटल वैल्यू आ जाएगा. फिर उसके बाद 25 गुना 75 यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगा. इन सब को जोड़ लेना तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. ठीक है, और जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस आए उसके ऊपर आपको 20% प्रॉफिट लेना है और नया सेलिंग प्राइस बनाना है. बट ध्यान रखें कि एक का कीमत पूछा है तो इसके लिए भाग में क्वांटिटी भी आपको करनी पड़ेगी, यानी भाग में 65 किलो करना पड़ेगा तो जाके नए का सेलिंग प्राइस आएगा. यानी ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है और अवॉइड करने का चांस नहीं है. अवॉइड हो सकती थी अगर ये 8 किलो 32 और ये वाली वैल्यू जो 25 किलो है, ये 25 ना होके ये वाली वैल्यू जो है ये थोड़ी सी ऐसी होती जो 8 या इनसे मतलब रेशो आके कट जाता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बच सकती थी.
ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। 44 नंबर। 44 क्या कहता है? प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस इज सेम एज द लॉस। कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अपन ने ऐसे सवाल कई कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 45 नंबर। 45 कहता है ए सेलर कैलकुलेट्स हिज intended selling price at 6% profit on the cost price. However, owing to some mistake while selling, the unit and the 10 digit of the selling price got interchanged. This reduces the profit by 180 and the profit percentage to 2.4%. What is the cost price? तो एक बात देखो, पहले 6% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 2.4 का हो रहा है। वट इट मीन्स कि हमें 3.6% का जो है वो डिफरेंस पड़ रहा है प्रॉफिट के अंदर, और वो कितने की वजह से है? 180 की वजह से। तो 1% की वैल्यू हो गई बटे 3.6। हमें किसकी चाहिए? 100 की। पॉइंट हटेगा, जीरो जाएगा, ये 5 पे चला गया, यानी कोस्ट प्राइस जो है वो कितना हो गया? 5,000 रुपये। बस ख़त्म हो गई, इतना सा सवाल था। अब इसमें जो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस है, ये सब बकवास करी हुई है, कुछ नहीं है। सम मिस्टेक वाइल सेलिंग द यूनिट एंड 10 डिजिट ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की बदली जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें जो प्रॉफिट होता है वो तो कॉस्ट प्राइस के बेस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है। तो जिसके ऊपर पहले 6% प्रॉफिट हो रहा था, अब उसी पे जो 2.4 हो रहा है, तो डिफरेंस 3.6% का आ रहा है, और 80 रुपये का 180 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी के थ्रू कर लिया, सॉल्व हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 46 नंबर। 46 कहता है शॉपकीपर इज़ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, एंड बार्गेन द शॉपकीप, जो कस्टमर है उसने बार्गेनिंग किया, एंड सेल्स इट एट 240 रुपये लेस देन ही वॉज सपोज टू सेल। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 80% टू 50%, फाइंड द मार्क प्राइस। तो सवाल में हल्की सी कैलकुलेशन है, आप संभालें, देखिए कैसे होएगा। सबसे पहले सिंपल है, शॉपकीपर जो है वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। यानी अगर मार्क प्राइस मेरा क्या है? 100 रुपया है, तो 20% डिस्काउंट, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो क्या बन रहा है? 80 रुपया बन रहा है। ठीक है, ओके। या मैं रेशो बना लूँ? रेशो बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार वैसे। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इज़ डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। चलो कोई बात नहीं, देखने की कोशिश करते हैं। रेशो ही बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। चलो समझते हैं। देखो पहले कितने का मार्क प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस है, 20% का डिस्काउंट हो रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस अगर आपका 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80, यानी 5:4 जो है वो इनका रेशो हो गया। ठीक है, और ऐसे केस में उसको पहले शुरू में कितना प्रॉफिट हो रहा था? 80% का हो रहा था। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो 100 और 180, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रेशो बन रहा है वो 5:9 बन रहा है। अब आप चाहें तो कंबाइंड रेशो बना सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कंबाइंड रेशो के लिए क्या करोगे? सेलिंग प्राइस सेम है दोनों में, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू बराबर कर लेंगे। ये 9 है, 4 है, तो इसको 9 से गुना कर दो, तो मार्क प्राइस हो गया 45, सेलिंग प्राइस हो गया 9 चौक 36, और इसको 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो हमारे को क्या क्या मिल गया? हमारे को मिल गया, एक तो मार्क प्राइस मिल गया, ये हमारे को सेलिंग प्राइस मिल गया, और ये हमारे को क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है, और इस केस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 80%। अब जो कस्टमर ख़रीद रहा था उसने बार्गेनिंग की, और इसकी वजह से उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 50% का हुआ। अब कॉस्ट प्राइस कितने रेशो में है? 20 में। 20 के ऊपर 50% प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ? 20 के ऊपर 50% प्रॉफिट का मतलब है कि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 10 रेशो का हुआ। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बनना चाहिए? 30 बनना चाहिए। ठीक है, जबकि पुराना सेलिंग प्राइस कितना होता था? 36। तो आपको कितने रुपए का फ़र्क पड़ रहा है? 6 का। जबकि असली में कितने का पड़ रहा है? 240 का। तो 6 कितने के बराबर हुआ? 240। तो 1 कितने के बराबर हुआ? 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई, हमें मार्क प्राइस पूछा, तो आप 45 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1800 रुपया, तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। तो एज सच लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजिंग ज़रूर है। दिमाग लगाइए, दोबारा सुनिए फटाफट। ये कह रहा है 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो हमने मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को 20% डिस्काउंट के हिसाब से 5:4 बना लिया। और पहले केस में ये क्या कह रहा है? 80% प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? ये कह रहा है 240 कम होने से उसका जो दुकानदार का प्रॉफिट है वो 80% से घट करके कहाँ पहुँच गया? 50%। यानी पहले 80% होता था, अब 50% हो रहा है। डन। ठीक है, इसीलिए हम इसको पहले वाले को 80 ले रहे हैं। 80% प्रॉफिट का मतलब है 100 की चीज़ 180, और यहाँ से रेशो बन गया। अब हमने कंबाइंड रेशो बना लिया। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ? जितने का बिक रहा था उससे 240 कम में बेचा,
और प्रॉफिट हुआ 50%। तो हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर 50% यानी 20 के ऊपर 50% प्रॉफिट लेके नया सेलिंग प्राइस बनाया जो कि 30 रेशो आ रहा है, जबकि पुराना सेलिंग प्राइस होता था 36 रेशो, यानी 6 रेशो का फ़र्क पड़ रहा है। रीज़न 240 रुपये वो कम दे के गया, तो 6 रेशो 240 के, एक की वैल्यू 40, हमें मार्क प्राइस पूछा है तो हमने 45 रेशो की वैल्यू निकाल दी। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन हो गया 46। तो 46 तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल है 47। तो ये सवाल क्या कहता है 47 नंबर, आर्टिकल एक्स एंड वाई वर सोल्ड एट 10% एंड 50% डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल वॉज सेम, यानी सीपी सेम है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी इफ़ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम आर्टिकल ए एंड बी वॉज 8% एंड दिस। तो सवाल काफ़ी आसान लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल वाला है नहीं, समझिए। सवाल क्या कहता है कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, तो मैं 100 रुपये मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, दोनों का 100 रुपये। पहले के ऊपर 10% प्रॉफिट हो रहा है, आर्टिकल दिस सोल्ड, ओके डिस्काउंट पे दे रखा है, सॉरी, तो मैं इसको मार्क प्राइस मान लेता हूँ। सो जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपया हो गया, तो पहले के ऊपर क्या हो रहा है, हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, 90 रुपये का। दूसरे के ऊपर 15%, इसका मतलब 85 रुपये का, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है वो पहले के ऊपर हो रहा है 8%, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बटे 108 गुना 100 कर दूं तो ये सेलिंग प्राइस ना बन के क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है 40/3, यानी 100 प्लस 40/3 डिवाइड बाय 100 यानी इंटू 100 करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका भी कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तब इसको मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 300 जमा 40 यानी 340/3, जो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो चाहिए, तो रेशो बनाओ ज़रा। 100 से 100 कट ही जाएगा, कुछ है नहीं। उसके अलावा 17 से 5 पे गया, या सॉरी 5 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक सीधा ही 5 पे खुद ही कट जाएगा, ठीक है। 5 पे कट जाएगा, कुछ गलती हो गई। 17 5 85, 4 पे कटेगा, ओके ठीक है। तो ये कितने पे कटा, ये 4 पे कट गया, डन। अब 90 और 108 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 18 कॉमन है, 18 से 6 पे गया, 18 से 5 पे चला गया। और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 6 से ये 3 और ये 2 पे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो रेशो आ जाएगा 10/9। ऐसे करके आसानी से निकल जाएगा, 9/10 या 10/9, वो देख लो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ठीक है, डन। तो ऐसे करके आसानी से निकल सकता था। ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 47 था। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 48। कहता है प्रकाश बोट अ बाइक at 20% discount on the original price and sold it at 30% increase on the price he bought. The new sales price by what percent is more than the original price? तो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना शुरू करें, ठीक है। 20% डिस्काउंट पे ख़रीदा, मान लो कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपया है, 100 के 20% डिस्काउंट, इसका मतलब उसने जो परचेज़ किया है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 80 रुपया, ठीक है। अब ये कह रहा है ही सोल्ड इट एट 30% इंक्रीज़ ऑन द प्राइस ही बोट, उसने ख़रीदा है और इसके ऊपर 30% प्रॉफिट लेके बेचा है इसको, तो इसका 30% हुआ 24, यानी 104 में बेचा है। आपसे पूछा है कि उसको ओरिजिनल प्राइस पे कितने % प्रॉफिट हुआ, तो ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 4% का प्रॉफिट हो गया, डन, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए 49। 49 कहता है मानी बोट अ प्रिंटर एंड सोल्ड इट टू राज एट 2160 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एट वर्ड प्राइस मस्ट मनी सेल द प्रिंटर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। यानी जो 2160 है इसमें उसको 20% प्रॉफिट है, यानी 120 की वैल्यू। हमें किसकी चाहिए, 140 की, क्योंकि 40% प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को। बस काट पीट लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 4 से या 6 से कट ही जाएगा, क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है, 6 से गया तो ये 36, 0 और 2 से और काट दीजिए, 18, 180, 180 गुना 14 करना, आंसर आ जाएगा। सिंपल जैसा भी बने, बट लास्ट में 0 ज़रूर आएगा। 0, 18 चौक 72, कैरी आ गई 7, 18 एकम 18 और 7 कितना हो 25, तो 2520 आपकी वैल्यू बननी चाहिए, फोर्थ आंसर, डन। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, लास्ट सवाल है। क्लास ठीक ठाक लंबी हो गई है हमारी, 40 मिनट के करीब चली गई है, बट कोई बात नहीं, ये डाउट में टाइम लगता ही है। 50 नंबर कहता है अ वेंडर सेल ए कैलकुलेटर एट अ रेट ऑफ 250, ठीक है, ईच ऑन कमीशन ऑफ 20% ऑन ईच। ही ऑल्सो सेल्स पेन एट अ रेट ऑफ 50 पर ईच एंड अर्न अ कमीशन ऑफ 10 रुपया। हाउ मच कमीशन विल ही अर्न इन 3 days इफ़ ही सेल्स 10 कैलकुलेटर एंड 5 पेन पर डे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, कुछ नहीं है।
₹250 का कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर के ऊपर 20%, इसका मतलब ये हुआ कि उसको ₹50 बच रहे हैं कैलकुलेटर के ऊपर। पेन बेच रहा है ₹50 का, उसके ऊपर 10% कमीशन है, यानी ₹5 वहाँ से बच रहे हैं। ठीक है, हर रोज़ वो 10 तो कैलकुलेटर बेच रहा है भाई, और वो 5 पेन बेच रहा है, इसका मतलब ₹25 यहाँ से बच रहे हैं उसको, ₹500 यहाँ से बच रहे हैं, तो हर रोज़ ₹525 कमाता है। अब हमें क्या कहता है कि 3 दिन का कितना होएगा, 3 दिन का तो गुना 3 कर दीजिए, यानी ₹1575 टोटल मिला के उसको कमाई होने वाली है। फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक, दैट्स इट। चलिए भाई, तो ये आपके पास थी प्रॉफिट एंड लॉस के सारे डाउट हो गए हैं। जो भी कोई डाउट रह जाए, फिर से अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसके दोनों वीडियो देख सकते हैं, एक भी उड़ाया नहीं जाएगा। तो पुराना जितना भी वीडियो है आप उसको क्रॉस चेक करते रहें अगर कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाएं।